Good morning student, it is the next lecture for class 9th. And student, we are studying the chapter motion, you all know. And in the previous lectures we were discussing about the equations of motion, and I hope you will be understand how to prove equations of motion, all three equations of motion. And so student, today we are going to start the new topic, that is a numerical on the equations of motion. There are three equations of motion, you all know. First is v is equal to u plus at, and second is s is equal to ut plus half at square. Third is v square is equal to u square plus 2as. स्टूडेंट आज इस तीनों इक्वेशंस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये तीनों टॉपिक पे हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, यू ऑल नो, and u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time, and s is the distance. U initial velocity, you all know, t is time, a acceleration, t time, v is the final velocity, u initial velocity, a is acceleration, s is the distance. Okay. एंड स्टूडेंट, हमने इन तीनों टॉपिक्स पर एक पॉइंट ट्रिक्स बताए थे कि टाइम इज एस एंड एस इज नो, एंड टाइम इज एस इज एस, एंड टाइम इज नो, एस इज एस. ये पॉइंट मैंने आपको डेरिव इक्वेशन को डिराइव करने से पहले बताया था आपको. एक्चुअली ये तीनों पॉइंट है क्या कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना होता है, अगर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ हम कब करेंगे. क्वेश्चन में टाइम की बात होगी, डिस्टेंस ना गिवन रहेगा ना तो पूछेगा, मतलब डिस्टेंस की बात क्वेश्चन में नहीं रहेगी. तो इस कंडीशन में हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना होगा. हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से मतलब नहीं है, वो तो रहता ही है हर क्वेश्चंस में. नहीं रहेगा तो एक वेलोसिटी रहेगी, दूसरा पूछ सकता है. बट ये कंडीशन हमें बेसिकली दो चीज़ के बेस पे देखा जाता है इक्वेशन, एक टाइम और डिस्टेंस पर, है ना. तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लगभग सभी में रहते हैं, तो टाइम और डिस्टेंस देखना होता है. अगर क्वेश्चन में आपको टाइम की बात होती है, डिस्टेंस की बात है ही नहीं क्वेश्चन में, ना तो पूछ रहा है ना तो गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन तुरंत लगा देना है. सेकंड इक्वेशन कब लगाना है, जब आपके पास टाइम भी गिवन हो, डिस्टेंस की भी बात हो रही है. मतलब या तो टाइम गिवन हो डिस्टेंस पूछ रहा है, या तो डिस्टेंस गिवन हो टाइम पूछ रहा है ना, दोनों गिवन हो. तो इस कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना होता है कि यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे. एंड थर्ड इक्वेशन कब, जस्ट फर्स्ट का अपोजिट है. टाइम की बात नहीं होगा, डिस्टेंस की बात होगा. मतलब इस क्वेश्चन में टाइम ना तो गिवन रहेगा ना तो पूछेगा, तो वहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन का यूज़ करना होगा. जब अब आप देखिए एग्जाम्पल्स लेके आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल, तब आप समझ जाएंगे कब और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, तब आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका एग्जाम्पल ये है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन an object travels with 5 meter per second velocity, after 3 seconds the object accelerates uniformly with 0.5 meter per second का स्क्वायर. Calculate the distance travels. Calculate the distance travel by object in that time. स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन में आपको ये करना होता है, क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है.
तो पहले वो चीज़ आपको नोट कर लेना है क्वेश्चन में। 1 मार्क्स तो इतने ही है। पहला ये कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है, यू गिवन है। आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब टाइम जो गिवन है वो 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एस फाइंड करना है। अब आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या टाइम और डिस्टेंस में किसी एक की बात हो रही है या दोनों की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिए, दोनों की बात हो रही है। टाइम गिवन है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन यूज होगा वो सेकेंड इक्वेशन होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, सब कुछ गिवन है आपके पास, u भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, s फाइंड करना है। तो s फाइंड करने के लिए u की वैल्यू रख दीजिए, u इज इक्वल टू 5, टाइम की वैल्यू 3 प्लस 1/2, a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 0.5 और x टाइम की वैल्यू 3 का स्क्वायर मतलब 9, क्योंकि टाइम का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इधर 15 प्लस और ये 2 से 9 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 4.5, ठीक है। और 15 और प्लस इसमें मल्टीप्लाइड कर दोगे 25, 2.25 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 0.5 का अगर 4.5 के मल्टीप्लाइड कर दो, देखो यहाँ से दिखा दे रहे हैं, 4.5 का 0.5 का मल्टीप्लाइड करोगे तो 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 22, ये पॉइंट 2 पॉइंट का कैरी तो 2.25, क्लियर। तो यहाँ से इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 17.25 मीटर, ये आंसर हो गया पहला आपका क्वेश्चन, क्लियर। टोटल डिस्टेंस जो आया वो 17.25 मीटर। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले ये गिवन देखना है कि क्वेश्चन क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, उसी के बेस पे आप क्वेश्चन को इक्वेशन आसानी से लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन इज ट्रेवल्स विद 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। आफ्टर 1 hour, after 1 hour the train accelerate with 0.5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। और आगे दिया है कि आफ्टर 1 आवर, टाइम गिवन है 1 आवर, और उसके बाद पूछ रहा है कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है इतने से, ए जो है वो 0.5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर है। कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब आपके पास क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। मतलब अगर कोई ट्रेन इतनी स्पीड से चल रहा है तो अगर एक्सेलरेट करता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो वही वेलोसिटी पूछ रहा है कि ये कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो 1 घंटे के बाद बढ़ा रहा है, तो मतलब ये आप समझ सकते हैं। तो इसके इसमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताएं। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है क्या क्वेश्चन है, ना तो डिस्टेंस गिवन है ना तो पूछ रहा है, केवल टाइम की बात होता है। समझ लेना है कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज होगा ईजिली, u इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सब कुछ गिवन है, u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है। यहाँ पे देखिए हम चाहे तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि सारा सिस्टम का यूनिट सेम है।
u भी किलोमीटर पर आवर में है, a भी किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर है, टाइम भी आवर में है, मतलब सिस्टम सेम है। अगर यहाँ पे टाइम सेकंड में होता तो इसको हम सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसी यूनिट में सॉल्व कर देते हैं इसको। u की वैल्यू है 72 प्लस a की वैल्यू है हमारा 0.5 इंटू टाइम की वैल्यू 1, तो 72 प्लस 1 मल्टीप्लाइड करोगे 0.5 मतलब 72.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ये आ गया है फाइनल स्पीड। इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती ऐसे क्वेश्चंस में, सब कुछ इजी है। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये है कि रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस will it cover in 10 seconds after the start। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद 10 सेकंड में ये कर रहा है कि एक रेसिंग कार है, कहीं से स्टार्ट किया होगा, वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में पूछ रहा है कि अगर इतना एक्सेलरेशन है तो 10 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना कवर्ड करेगा, एस पूछ रहा है। तो अभी क्वेश्चन में पहले तो ये देख लेना है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, इस इनिशियल पॉइंट से। तो u की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा क्यों, इनिशियल वेलोसिटी क्यों 0 होगी, बताओ क्यों? क्योंकि ट्रेन एक जंक्शन से स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्ट जहाँ से किया होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कहीं वेलोसिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, और टाइम गिवन है 10 सेकंड, और पूछ रहा है एस डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है। बहुत इजी है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, टाइम और डिस्टेंस दोनों की बात कर रहा है। सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ करना नहीं है, u की वैल्यू रख देना है 0 इंटू टी मतलब 10, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 एंड टाइम की वैल्यू 10 इंटू 10 दो बार, क्योंकि स्क्वायर करना है, ये पूरा 0 और प्लस इधर से 2 कैंसिल किया, 2 और 2 इंटू 10 मतलब 200 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, सब कुछ इजी। एक और लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन ये है, एग्जांपल समझ गए होगे, कुछ करना नहीं है। अ ट्रॉली while going down incline plane has an acceleration 2 centimeter per second square, what will be velocity 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, 3 सेकंड के बाद जहां से वो स्टार्ट किया होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए स्टार्ट जहां से किया होगा वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और गिवन क्या है, टाइम गिवन है, टाइम 3 सेकंड, और एक्सेलरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमें यही देख लेना है कि ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या गिवन है। देखो एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे आ रहा है, कितने से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन गिवन है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी बाद वाली, जहाँ से स्टार्ट किया होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, टाइम गिवन है 3 सेकेंड।
अब आपके पास इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि जब भी एक और चीज़ बता दूँ क्वेश्चन में समझने की, कैसे पहचानो कि क्या गिवन है। अब देखो यूनिट से भी पहचान सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड है तो क्या है, स्पीड है, और सेकंड है तो टाइम है, इससे भी पहचान सकते हो सब कुछ गिवन। तो बताओ अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सब सिस्टम सेम होना चाहिए। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अगर मीटर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। 2 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, v निकालना है तो u की वैल्यू 0 ही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.02 और टाइम की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 0.06, ठीक है। v की वैल्यू 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हमें लिखना हो सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, ध्यान देना है कि क्या गिवन है और किस जगह पे कौन सा इक्वेशन लगाना है। 3 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, वही आपको याद रखना है कि कब टाइम का यूज़, कब डिस्टेंस टाइम दोनों की बात करते हैं, कब टाइम की बात करेंगे डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, कब डिस्टेंस की बात करेंगे टाइम की बात नहीं करेंगे। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है।